जिन्होंने आज आपको इस मीटिंग में बुलाया। तो पेशेंस बना के रखें दोस्तों, आने वाले 1 मिनट में हम इस मीटिंग को स्टार्ट करने वाले हैं। नौ बज के 5 मिनट हो चुके हैं और मैक्सिमम लोगों ने अभी आज का हमारा जो अपॉर्चुनिटी कॉल में मोर देन 400 से ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट कर लिया है। और समय की कीमत को हम समझते हुए मैं आशीष ठाकुर इंदौर से आप सभी का आज की इस मीटिंग में मेरी वॉइस क्लियर है सर? एक बार मुझे प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिएगा। यस सर, ऑर्डर किया। ओके, तो दोस्तों नमस्कार, मैं आशीष ठाकुर इंदौर से आप सभी का आज की इस मीटिंग में स्वागत करता हूं। और अब हम अपने प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके आप आज की जो प्रेजेंटेशन है उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। सो मेरे को होस्ट मुझे एक बार कंफर्म कर जो है आपको विजिबल होने लगे, दिखने लगे, तो प्लीज मुझे एक बार आप कंफर्म। स्क्रीन विजिबल हो रही है, अभी दिख रही है? यस सर, प्लीज आए। थैंक यू। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मैं आशीष ठाकुर आप सभी का आज के इस मीटिंग में आप सभी का स्वागत करता हूं, आपका हम वेलकम करते हैं। और आज का जो हमारा अपॉर्चुनिटी कॉल है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो लोगों के लाइफ में बहुत तेजी से परिवर्तन लेके आ रही है। और इस बात को वो सभी लोग रिलेट करेंगे जिन लोगों ने कुछ समय पहले इस अपॉर्चुनिटी का दामन थामा। और आज हमारे साथ वो सारे लोग भी हैं इस मीटिंग में जिन्होंने इनिशियल लेवल पे इस अपॉर्चुनिटी को समझा। और आज सेम वही मौका दोस्तों आज आपके लिए भी है कि कैसे एक इंफॉर्मेशन आपके लाइफ में चेंज ला सकती है। ओके तो एक बड़ा परिवर्तन कैसे आ सकता है उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा करने से पहले हम थोड़ा सा समझेंगे कि चेंज उन्हीं लोगों की लाइफ में आता है दोस्तों जो परिवर्तन को स्वीकार करते हैं, राइट। सो थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा। एक आम आदमी के बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं कि जनरली जो लोग इनकम कर रहे हैं या जो लोग पैसे बनाना चाह रहे हैं और जो लोग पैसे बना रहे हैं वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। और अगर बेटर इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन पता चल जाए, एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट का माध्यम पता चल जाए, तो कहीं ना कहीं उनके लाइफ में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। इस बात को आप थोड़ा रिलेट करेंगे मेरे आने वाली स्लाइड को देखने के बाद। तो बात जब हम दोस्तों इनकम की करते हैं, जब बात हम पैसे की करते हैं, तो हमको ये समझने की जरूरत होती है दोस्तों कि दुनिया में कैसे लोग बना रहे हैं या दुनिया में कितने तरीके हैं पैसे बनाने के। तो मैं ये नहीं कहता, एक दुनिया के बहुत बड़े ऑथर हैं, एक बहुत अच्छे बुक जिन्होंने लिखी हुई है, जिनको बहुत सारे जो है बेस्ट सेलर का भी उनको जो है बेस्ट बुक्स में उनको जो है अवार्ड भी मिल चुका है। और उनकी बुक्स जो है, जिसका नाम अगर मैं बात करूं तो ऐसी बुक है जिन्होंने मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया, जिसमें कैश फ्लो कोऑर्डिनेट और बिजनेस से रिलेटेड उनकी बहुत सारी बुक्स भी मैंने पढ़ी। उसमें मैंने एक बहुत जबरदस्त चीज पढ़ी थी जिसमें ईएसबीआई का जिक्र है। सो ईएसबीआई बेसिकली क्या होता है दोस्तों? ईएसबीआई में लोगों को ये बताया जाता है कि दुनिया में चार के कोऑर्डिनेट होते हैं जहां से लोग पैसे बनाते हैं। सो पहली कैटेगरी होती है दोस्तों एम्प्लॉय कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी को हम बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी, तीसरी कैटेगरी होती है बिजनेसमैन और चौथी कैटेगरी होती है इन्वेस्टर। ये एक बुक है कैश फ्लो कोऑर्डिनेट, उसमें से इस चीज को लिया गया है, जहाँ पे ये बताया गया है कि दुनिया के 95% जो लोग हैं वो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय की कैटेगरी में आते हैं। और ये 95% लोग अपने होल लाइफ में जो पैसे अर्न करते हैं, अगर मैं 95% लोगों के बारे में बात करूं तो इनके पास दुनिया का सिर्फ और सिर्फ 5% पैसा रहता है। और दुनिया में जो बिजनेसमैन है, जो इन्वेस्टर है, वो 5% है, लेकिन इनके पास 95% पैसा है। तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति बनना चाहता है बिजनेसमैन, इन्वेस्टर, बट कहीं ना कहीं जो हमारे एजुकेशन सिस्टम है, जो हमारे यहाँ पे लोगों को सिखाया जाता है, जैसे कि हमारे यहाँ पे परिवारों में सिखाया जाता है कि गुड एजुकेशन गेट ए गुड जॉब का जो एक कहीं ना कहीं स्लोगन चलता है, जिससे कि लोगों को ये लगता है कि बिजनेसमैन और इन्वेस्टर बनना बहुत कठिन होगा। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि अगर आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर हैं तो आपकी लाइफ में कैसे परिवर्तन आ सकता है, उसके बारे में हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट करने के बारे में बात करूं या इन्वेस्टर बनने के बारे में बात करूं तो जनरली लोग जो निवेश करते हैं, एक आम आदमी जो निवेश करता है, वो किन किन सेगमेंट में निवेश करता है, थोड़ा सा उनको भी हम समझते हैं। और लास्ट 10 ईयर में क्या रिटर्न दिए हैं किस सेगमेंट ने, उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। तो
लोग निवेश करते हैं वो किन किन सेगमेंट में करते हैं। जैसे कि हमारे घरों में सबसे पहला जो इन्वेस्टमेंट हर एक भारतीय के घर में जो होता होगा, वो गोल्ड पे इन्वेस्टमेंट जरूर करते होंगे। उसके बाद थोड़ा अगर आपके पास अधिक पैसा है तो लोग रियल एस्टेट में जाते हैं, थोड़ा और नॉलेज है और क्यूरियोसिटी है तो आप स्टॉक्स और शेयर की तरफ जाते हैं। बैंकिंग और इंश्योरेंस भी एक ऐसे सेगमेंट है जहां पे लोग निवेश करते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो ऊपर जो चार ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, ये जो चार ऑप्शन है दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया के लगभग लगभग 95% लोग इन सेगमेंट में निवेश करते हैं। तो अगर ये इन्वेस्टमेंट सही है और सारी चीजें सही हैं, तो क्या लगता है दुनिया के हर व्यक्ति आज की डेट में करोड़पति बना? शायद नहीं बना। क्यों? क्योंकि इनके अगर लास्ट 10 ईयर की मैं बात करूं टर्न की, तो गोल्ड में लगभग लगभग 2 गुने से ज्यादा का रिटर्न नहीं होगा। रियल एस्टेट की बात करूं तो 2 से 3 गुना का रिटर्न होगा। स्टॉक्स एंड शेयर्स में बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको बहुत अच्छे रिटर्न मिले हैं। बैंकिंग और इंश्योरेंस एक ऐसा जो क्षेत्र है जहां पे पहले 5 साल में पैसे डबल होते थे, लेकिन आज 8 साल 10 साल में होते हैं। तो अगर आप वही निवेश जो पिछले 10 सालों 20 सालों 50 सालों से जो एक बना बनाया जो एक माध्यम बना हुआ है, और उसी ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट को अगर आप निवेश करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप भी वही रिटर्न ले पाएंगे जो कि बाकी लोग ले पा रहे हैं। लेकिन एक पांचवा ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी के बारे में दिया गया है। क्रिप्टो करेंसी भी एक बहुत ही तेजी से उभरता हुआ एक नाम है, जो कि आज की डेट में दुनिया में किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। हर व्यक्ति इसके बारे में जानता है, लेकिन ज्यादातर लोगों के पास इसकी इंफॉर्मेशन ना होने के कारण लोगों के मन में बहुत सारी भ्रांतियां रहती हैं, बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, बहुत सारे सवाल रहते हैं कि क्या इसमें निवेश करना सेफ है, सुरक्षित है या नहीं। इन सारे चीजों पे हम बात करेंगे। पहले हम ये समझते हैं कि अगर इस सेगमेंट में भी अगर आपने निवेश किया होता, तो क्या ग्रोथ हो सकती थी, या क्या आपके पैसे की वैल्यू हो सकती थी, उसके बारे में थोड़ा सा हम समझेंगे। तब जाके हमको समझने में मजा भी आएगा कि हमको टेक्नोलॉजी को क्यों समझना है। बिकॉज ऑफ जब तक हमको ये नहीं पता होगा कि यहाँ पे निवेश करने से क्या रिटर्न आते हैं, तब तक शायद हमारा इंटरेस्ट जो है इस टेक्नोलॉजी की तरफ नहीं जाएगा। तो थोड़ा सा हम ये भी देखते हैं कि क्रिप्टो करेंसी में क्या ग्रोथ हुई। अगर मैं 2010 की बात करूं, तो 2010 से लेकर 2025 तक का जो एक ग्राफ है, वो मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ। अगर 2010 में बात करूं, तो 2010 में एक बिटकॉइन की जो प्राइस थी, वो 0.40 पर सेंट थी। मतलब डॉलर के का जो है 0.4 हिस्सा जिसको हम कह सकते हैं, वो था। और वही किसी व्यक्ति ने अगर 2010 में अगर बिटकॉइन को जो अगर एक बिटकॉइन की कीमत 0.40 सेंट थी, और वही बिटकॉइन 2020 तक आते आते लगभग लगभग 28,800 का एक बिटकॉइन हो गया। 28,800, यहाँ पे दोस्तों डॉलर की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं रुपए की बात नहीं कर रहा हूँ। और वहीं थोड़ा सा और अगर हम देखें 2021 में, तो वही बिटकॉइन जो है वो करीब $68,000 का हो गया। और 2025 में पूरी दुनिया आज इसको जानती है कि आज बिटकॉइन $1 लाख का हो चुका है। तो दोस्तों ये जो ग्रोथ हुई, वो एज कंपेरिजन टू बैंक, एज कंपेरिजन टू गोल्ड, एज कंपेरिजन टू रियल एस्टेट, किसी भी अन्य निवेश की तुलना में जो क्रिप्टो का मार्केट ने जो रिटर्न दिया लोगों को, वो रिटर्न शायद किसी और सेगमेंट में नहीं दिया। तो सवाल उठता है कि क्रिप्टो में ऐसा क्या है, क्या खास बात है जो इसको इतना विशेष बनाती है, क्यों ये टेक्नोलॉजी तेजी से बढ़ती जा रही है? उसको थोड़ा सा हमको समझने की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों पूरी दुनिया में आज की डेट में जो है बहुत तेजी से रेवोल्यूशन चल रहा है। और इस रेवोल्यूशन का हिस्सा जो लोग बन रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपने लाइफ में चेंज लेके आ रहे हैं। आज की डेट में दोस्तों, जैसे हमने देखा कि फिजिकल जो पेमेंट्स के गेटवे होते हैं, उससे ज्यादा लोग डिजिटल की तरफ आज बढ़ रहे हैं। 2008 में आपको पता ही है कि जैसे कि 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस भी हुए, जिसमें दुनिया का पूरा बैंकिंग सिस्टम करप्ट हुआ। उससे बचने के लिए भी लोगों ने डिसेंट्रलाइज जो फाइनेंशियल सिस्टम होता है, उसके तरफ लोगों का रुझान जो है आगे बढ़ा। और इसी कारण से दोस्तों 2008 के बाद से ही एक परिवर्तन जो है पूरी दुनिया में देखने को मिला। लोग सेंट्रलाइज सिस्टम से हटकर एक ऐसा पेमेंट गेटवे की ओर बढ़ना चालू हुए, जो डिसेंट्रलाइज होता है, जिसका कंट्रोल जो होता है वो जनता के पास में होता है, सेफ होता है, सिक्योर होता है और ट्रांसपेरेंट होता है। एक ऐसा माध्यम जिसमें कहीं ना कहीं किसी भी तरीके का जो ट्रांसपेरेंसी वाला जो पार्ट होता है, एक आम आदमी और सरकारों के बीच में जो एक गैप होता है, उसको यहाँ पे खत्म करता है ये सिस्टम। तो इसीलिए बहुत तेजी से लोग आज क्रिप्टो करेंसी या ब्लॉकचेन की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ फीचर हैं दोस्तों जिसके कारण लोग
लोग जो है इसके तरफ बहुत आकर्षित होते हैं। जैसे कि क्रिप्टो करेंसी की अगर मैं बात करूं, तो बेसिकली लोग इसमें क्या खास बात होती है उसको समझने की जरूरत है, जिसके कारण लोग इसके तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। पहली बात तो ये पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज होती है। डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है इसको कोई कंट्रोल नहीं करता दोस्तों। ये पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज होती है। डिसेंट्रलाइज होने के बाद जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि क्या ये जो चीज है वो अगर डिसेंट्रलाइज है तो क्या सिक्योर है? तो ये 100% सिक्योर होती है दोस्तों। ट्रांसपेरेंसी इसमें इतनी ज्यादा रहती है कि आप दुनिया के में बैठे किसी भी कोने से आप जो है ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ से किस व्यक्ति ने किस ब्लॉकचेन पे कौन सा ट्रांजेक्शन किया। हर एक ट्रांजेक्शन जो है यहाँ पे इजीली तरीके से हो सकता है। दूसरी चीज, इसमें जो ट्रांजेक्शन की जो कॉस्ट होती है वो लो ट्रांजेक्शन फीस जो है बहुत कम जो है लगती है। उसके बाद इसका पेमेंट की जो एक्यूरेसी है वो 100% रहती है। मतलब एक जगह से आप दूसरे जगह जो है पेमेंट आसानी से आप इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से ले सकते हैं। आने वाले टाइम पे बहुत सारे सेगमेंट में आपको क्रिप्टो करेंसी देखने को मिलेगी, जिसमें डिसेंट्रलाइजेशन जो फाइनेंशियल सिस्टम होते हैं उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। डिजिटल पेमेंट में आपको देखने को मिलेगा। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं, जो आज की डेट में दो लोगों के बीच में जो लेन देन के लिए आजकल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का यूज बहुत ज्यादा होता है, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं उसमें आपको क्रिप्टो करेंसी के और ब्लॉकचेन के यूज देखने को मिलेंगे। नॉन फंजिबल टोकन्स में भी आपको ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी को देखने को मिलेगा। सप्लाई चेन भी एक सेगमेंट है जहां पे मिलेगा। तो वेरियस अलग अलग जो इंडस्ट्रीज है, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो इंश्योरेंस हो, चाहे वो रियल एस्टेट हो, तो बहुत सारे क्षेत्रों में 2030 तक अगर आप देखेंगे तो मल्टीपल आपको यूज केस दिखेंगे ब्लॉकचेन के। और मल्टीपल तरह की जगह पे जो है क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज होगी। अब सवाल उठता है कि जब पूरी दुनिया 2030 में ये सारी चीजें यूज करने लगेंगी और तब हम यूज करेंगे, तो शायद उतनी बड़ी उपलब्धि या उतना बड़ा लिवरेज हम नहीं उठा पाएंगे। अगर हमने राइट टाइम पे इस चीज को समझ लिया कि ये किस तरीके से ये टेक्नोलॉजी काम करती है, और राइट तरीके से समझने के साथ साथ इस पे हमने वर्क कर लिया, तो मुझे लगता है कि आप यहाँ से एक बहुत जबरदस्त इनकम के साथ साथ एक बहुत अच्छी इनकम के साथ साथ एक बहुत अच्छी अर्निंग भी यहाँ पे कर पाएंगे। सो इसको समझने के लिए एक सबसे बड़ा जो सवाल होता है वो ये होता है कि क्रिप्टो प्रोजेक्ट बहुत अच्छे होते हैं, बट हमको किस तरह के क्रिप्टो के प्रोजेक्ट में एंट्री करना चाहिए, या फिर कौन से क्रिप्टो के प्रोजेक्ट जो है वो हमारे लिए अच्छे होंगे, वो समझना आज जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो किसी भी क्रिप्टो के प्रोजेक्ट में जाने से पहले हमको कुछ महत्वपूर्ण बातों का पता होना चाहिए, जिनको हम समझने की जो है कोशिश करते हैं। सो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट जो की फैक्टर्स होते हैं फॉर सक्सेस इन क्रिप्टो, मतलब कोई भी क्रिप्टो में अगर हमको सक्सेस होना है, तो हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट जो की फीचर्स होते हैं उसको हम थोड़ा सा समझते हैं। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि अगर हम किसी भी क्रिप्टो में निवेश करना चाह रहे हैं या जाने वाले हैं, तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हमको सबसे पहले राइट प्रोडक्ट और राइट प्रोजेक्ट में एंट्री करना चाहिए। तो राइट प्रोजेक्ट कैसे होता है, किस तरीके से इसमें एंट्री होती है, उसके बारे में हम आगे समझेंगे। उसके बाद राइट टाइम एंट्री और देन राइट टाइम एग्जिट, ये तीन जो है वो बेसिक्स होते हैं दोस्तों। जिन तीन चीजों को अगर ढंग से समझा, राइट प्रोडक्ट, राइट टाइम एंट्री और राइट टाइम एग्जिट अगर हमको पता है, तो हमको क्रिप्टो में सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता। ब्लॉकचेन में इन सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। अब दोस्तों, जब बाजार में हम क्रिप्टो को देखते हैं, तो आज की डेट में अगर हम देखें तो बाजार में आज लाखों तरह की क्रिप्टो करेंसी अवेलेबल हैं, और हर क्रिप्टो ये दावा करता है कि कहीं ना कहीं हम बहुत अच्छे हैं या हमारा जो प्रोजेक्ट है बहुत अच्छा है। लेकिन जब आप किसी क्रिप्टो प्रोजेक्ट में जाते हैं, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आपको पता होना चाहिए कि क्रिप्टो कितने तरह के होते हैं, कॉइन्स क्या होते हैं, टोकन्स क्या होते हैं, और आपके लिए कौन सा जो है क्रिप्टो बेस्ट हो सकता है। ये इन्फॉर्मेशन भी होना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। तो डिफरेंस बिटवीन कॉइन एंड टोकन, क्रिप्टो में दो शब्द बहुत ज्यादा, ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसी में दो शब्द आपको सुनने को मिलेंगे। पहला कॉइन और दूसरा टोकन। तो कॉइन दोस्तों वो कहलाते हैं ऐसी क्रिप्टो करेंसियां जो बाजार में खुद की ब्लॉकचेन के माध्यम से ट्रांजेक्शन्स करते हैं, वो कहलाते हैं क्रिप्टो कॉइन। और दूसरे के ब्लॉकचेन पे जो क्रिप्टो के टोकन्स जो है
बनते हैं वो कहलाते हैं टोकन्स। तो मतलब कॉइन ऐसे करेंसियों को बोला जाता है जिनकी खुद की ब्लॉकचेन होती है, और बाकी जो जो दूसरों की ब्लॉकचेन पे जो क्रिप्टो चलते हैं वो टोकन्स कहलाते हैं। तो तीन तरह के दोस्तों जो मेनली जो कॉइन होते हैं या टोकन होते हैं उनको हम कैटेगराइज करें, तो अगर आप क्रिप्टो में एंट्री करना चाहते हैं और आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपको किस तरह के क्रिप्टो में निवेश करना चाहिए, तो मेरा आपको सजेशन रहेगा कि आप मदर कॉइन पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। मदर कॉइन का मतलब होता है बिटकॉइन। अगर आप अभी भी बिटकॉइन पे निवेश करते हैं तो आने वाले टाइम पे लॉन्ग टर्म पे अगर आप बेनिफिट्स देखें तो आपको मुझे ऐसा लगता है कि आपको लॉस नहीं होगा। उसके बाद आते हैं दोस्तों फंडामेंटल कॉइन या टोकन्स। फंडामेंटल टोकन्स या कॉइन्स दोस्तों ऐसे क्रिप्टो करेंसी होते हैं जिनका उपयोग, जिनका जो जन्म है वो मदर कॉइन के बाद हुआ, और ये क्रिप्टो या फंडामेंटल टोकन या कॉइन ये वो कॉइन कहलाते हैं जो कहीं ना कहीं बिटकॉइन में जो कमियां थी उनको दूर करने के और अपग्रेड करके इन लोगों को ट्रांजैक्शन में और आसान बनाने के लिए आए। वो कॉइन जो कहलाते हैं दोस्तों फंडामेंटल कॉइन या टोकन कहलाते हैं। इनमें कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं जिनको हमको समझने की जरूरत होती है। जब भी आप किसी भी फंडामेंटल टोकन या कॉइन में निवेश करें तो तीन चार बातें हैं जो हमको समझने की जरूरत है। जब भी आज के बाद से कोई व्यक्ति आपको कोई भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट लेके आता है तो उससे आप चार पांच सवाल पूछ सकते हैं, जैसे कि इसके ओनर कौन है, या आप ये भी पूछ सकते हैं कि इसका रेवेन्यू मॉडल क्या है। आप हमको रिटर्न देने की बात कर रहे हैं तो आपके टोकन का जो रेवेन्यू मॉडल है वो क्या है। फिर आपको देखना चाहिए किसी भी क्रिप्टो में निवेश करने से पहले कि किसी भी क्रिप्टो में। सर मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? को होस्ट मुझे कंफर्म करेंगे मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? यस सर, क्लियर है। ओके, थैंक यू। तो दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है दोस्तों किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट में एंट्री करने से पहले, तो आपको पहली चीज जो मैंने बताई कि आपको ओनर का पता होना चाहिए। दूसरी जो चीज आपको जो पता होना चाहिए वो पता होना चाहिए कि उसका रेवेन्यू मॉडल क्या है, कि वो कहाँ से उसको पैसे आ रहे हैं। और तीसरी जो चीज है जो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी क्रिप्टो के मल्टीपल यूज केस हैं, यानी मल्टीपल यूज केस का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि किसी भी क्रिप्टो में अगर मल्टीपल मतलब अलग अलग तरह के यूज केस अवेलेबल हैं जहां पे अलग अलग तरह की कम्युनिटी इन्वॉल्व हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो क्रिप्टो ज्यादा स्टेबल है, उसके चलने के चांसेस ज्यादा हैं, वो सक्सेस होने के वहां पे चांसेस ज्यादा हैं, रादर देन कि अगर सिर्फ एक ही तरह का कोई प्रोजेक्ट लेके अगर मार्केट में कोई क्रिप्टो चल रहा है तो हमको उस पे जो है उतना ट्रस्ट नहीं हम कर सकते। तो मल्टीपल यूज केस वाले जो क्रिप्टो होते हैं वो अच्छे होते हैं। उसके साथ साथ हमको समझना चाहिए उसका इकोसिस्टम कितना है। मतलब इकोसिस्टम का मतलब ये होता है दोस्तों कि क्या वो क्रिप्टो सिर्फ और सिर्फ अप एंड, मतलब अगर आप मार्केट में देखेंगे तो क्रिप्टो बहुत सारे ऐसे क्रिप्टो के प्रोजेक्ट होते हैं जो मार्केट में सिर्फ और सिर्फ ऊपर ऊपर ही जा रहे हैं। उसमें से पंप और डंप की कंडीशन अगर है, सिर्फ और सिर्फ प्राइस ऊपर जा रहा है या सिर्फ और सिर्फ नीचे ही जा रहा है, तो ऐसे क्रिप्टो जिसका इकोसिस्टम अगर मजबूत नहीं है तो हमको ऐसे क्रिप्टो में जो है निवेश नहीं करना चाहिए। इकोसिस्टम का मतलब होता है कि वो प्रॉपर चार्ट्स पैटर्न्स को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये सारी चीजें दोस्तों हमको समझने की जरूरत है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो लास्ट तरह तरह के जो कॉइन होते हैं दोस्तों वो होते हैं स्टेबल कॉइन। स्टेबल कॉइन का मतलब होता है दोस्तों ऐसे क्रिप्टो करेंसियां जिनमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता प्राइस में, वो जो क्रिप्टो करेंसियां होती हैं वो स्टेबल कॉइन कहलाती हैं। तो अगर आपको क्रिप्टो के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो आपके लिए इन्फॉर्मेशन बहुत ही खास रहेगी कि आप किस तरह के क्रिप्टो में आपको निवेश करना चाहिए। अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं कि क्रिप्टो का मार्केट अगर हम समझने की कोशिश करें कि क्रिप्टो का मार्केट आज की डेट में पूरी दुनिया में कितना बड़ा है, तो अगर हम उसको देखें तो आज की डेट में क्रिप्टो में मोर देन 3.4 ट्रिलियन का जो है क्रिप्टो का मार्केट है। मार्केट कैप का मतलब होता है दोस्तों कि आज लगभग लगभग 3.4 ट्रिलियन का मार्केट है जो इंडिया की जीडीपी से भी बड़ा है। अगर कोई व्यक्ति आपसे बोलता है कि क्रिप्टो फेक है या बेकार है या इसमें कोई फ्यूचर नहीं है, तो एक बात आप तो थोड़ा सा कॉमन सेंस के साथ सोचिए कि जिसका मार्केट कैप इतना बड़ा है, जो लगातार तेजी से ग्रो करता जा रहा है, तो कुछ ना कुछ तो इसमें पोटेंशियल है। अगर हम इस पोटेंशियल को समझ पाते हैं, अगर हम जान पाते हैं कि वाकई में ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी होने वाली है, तो शायद जो लोगों ने जिन लोगों ने इसको राइट टाइम पे समझ लिया है वो आज उनकी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन आ चुका है। और हमारे भी
भी इस मीटिंग करने का जो पर्पस है वो यही है कि आप भी एटलीस्ट इसकी पोटेंशियल को समझें, जाने कि ये मार्केट कितना तेजी से बढ़ रहा है। और अगर आप ये इस मीटिंग के माध्यम से आप इस टेक्नोलॉजी को समझ पाते हैं, तो हमारा ये जो मीटिंग लेने का जो पर्पस है वो सक्सेसफुल होगा। जो इम्पोर्टेंट फीचर्स होते हैं दोस्तों, जो फैक्टर्स होते हैं, उनको थोड़ा समझने की जरूरत है। किसी भी क्रिप्टो में अगर हम जाना चाहते हैं तो हमको कुछ पॉइंट्स पता होना चाहिए कि किस प्रोजेक्ट में हमको निवेश करना चाहिए। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया, उसमें से एक पॉइंट वापस यहाँ पे लिखा हुआ है कि रियल रेवेन्यू मॉडल, मल्टीपल यूज केस, जो मैंने आपको अभी जस्ट बोला वो यहाँ पे लिखा हुआ है। लिक्विडिटी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी क्रिप्टो का, कि किसी भी क्रिप्टो में लिक्विडिटी कैसे आ रही है, टोकन की सप्लाई का मैनेजमेंट अगर कंपनी कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो है इंपॉर्टेंट प्ले करता है। ट्रांजेक्शन वॉल्यूम चेक करने के लिए आप एक्सचेंज में जाकर देख सकते हैं कि उसका ट्रांजेक्शन वॉल्यूम किस तरीके का आ रहा है। यहाँ ऐसा तो नहीं कि सिर्फ कंपनी के लोग इसको बाय या सेल कर रहे हैं। बर्निंग मैकेनिज्म क्या होता है दोस्तों, क्रिप्टो में पहले जो टेक्नोलॉजी चलती थी उसमें पहले प्रूफ ऑफ वर्क टेक्नोलॉजी यूज होती थी, वहां पे हाल्विंग शब्द यूज होता था। लेकिन जैसे जैसे क्रिप्टो ग्रो करता जा रहा है, तो उसमें ट्रांजेक्शन को आसान बनाने के लिए जो मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस होते, नए नए जो मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, उसमें से एक होता है बर्निंग मैकेनिज्म, जिसमें हर 3 महीने 6 महीने में कंपनी जो है टोकन बायबैक करती है। उसको हम बर्निंग मैकेनिज्म के माध्यम से समझ सकते हैं। कंपनी का रोड मैप और उसका जो टीम है वो किस तरीके का काम कर रही है, वो भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट जो है प्ले करता है। और टोकोनॉमिक्स का मतलब होता है दोस्तों कि जब भी मार्केट में कोई भी क्रिप्टो आता है तो वो अपने वाइट पेपर के साथ आता है, अपने रोड मैप के साथ आता है, और अपने टोकन की जो सप्लाई होती है वो पूरा ब्रीफ करता है कि हमारे पास कितने टोकन है और वो कहाँ, किधर, कितने, कैसे इन्वेस्ट होंगे, उसका पूरा टोकोनॉमिक्स जो है वो ब्रीफ देती है। तो अगर आप किसी क्रिप्टो में निवेश करना चाहते हैं तो आपको टोकोनॉमिक्स के बारे में पता होना जरूरी होता है, और कंप्लीट जो उसका इकोसिस्टम है वो किस तरीके से काम कर रहा है। ये सारी जो महत्वपूर्ण बातें हैं दोस्तों, अगर हम ध्यान रख के समझ के अगर करते हैं, तो हमारे लिए लाइफ में जो कह सकते हैं कि वो लॉस मेकिंग जो है डिसीजन नहीं होगा, वो एक प्रॉफिट मेकिंग डिसीजन होगा। अब कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे लोगों के मन में ये चल रहा होगा कि सर, ये जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जो जानकारी दे रहे हैं, इससे हमारे लाइफ में क्या इम्पेक्ट पड़ेगा और कैसे हम अपनी इनकम को बना सकते हैं, या हम किस तरीके से अपने लाइफ में चेंज ला सकते हैं। ये बहुत सारे लोगों के मन में सवाल हो सकता है कि हो, बिकॉज जब मैंने इनिशियल लेवल पे फर्स्ट टाइम जब मीटिंग अटेंड करी थी तो मेरे मन में भी ये सवाल थे। बट जो जानकारी आपको दी जा रही है दोस्तों, वो जानकारी को समझे बगैर अगर सिर्फ और सिर्फ हम प्रोजेक्ट को समझेंगे, तो मुझे लगता है कि आप क्रिप्टो को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, और कहीं ना कहीं लैक ऑफ नॉलेज के कारण आप लॉस कर पाएंगे। तो हमारा पर्पस है कि आप पहले नॉलेज लीजिए, देन आफ्टर प्रोजेक्ट को भी हम समझाएंगे कि किस तरीके का जो प्रोजेक्ट है, जो मिस्टर मिंट स्टेटमेंट लेके आया आपके लिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों मिस्टर मिंट प्रोजेक्ट के बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों, मिस्टर मिंट प्रोजेक्ट को समझने से पहले आपको क्या समझने की जरूरत है, जो मैंने अभी आपको फीचर्स बताए हैं किसी भी क्रिप्टो में निवेश करने से पहले, आपको ये देखने की जरूरत है कि क्या मिस्टर मिंट, क्या स्टेटमेंट एक फंडामेंटल टोकन है या नहीं। और अगर आपको लगता है कि जो कंडीशंस, जो रूल्स और रेगुलेशंस जो आपको बताए गए हैं, वो रूल्स और रेगुलेशन मिस्टर मिंट स्टेटमेंट फॉलो करता है, तो आपका इस परिवार में स्वागत है। और अगर आपके कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट होता है, तो आप उस शख्स से जरूर मिलिए जिन्होंने आज आपको यहाँ पे बुलाया है। तो कंपनी की जो फाउंडेशन हुई दोस्तों, कंपनी की स्थापना जब हुई दोस्तों, तो 2021 में मिस्टर मिंट की शुरुआत हुई, और आज की डेट में इसका इन हाउस डेवलपमेंट है, और इसके मल्टीपल यूज केस हैं जो कि लोगों के लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आ रहे हैं। तो दोस्तों, मिस्टर मिंट इकोसिस्टम के जो मजबूत जो कह सकते हैं पिलर में से कुछ यहाँ पे हम आपको यूज केस बता रहे हैं। जैसे हमने 2021 से लेकर 2025 की अगर मैं बात करता हूँ, तो आज हमारे पास बताने के लिए, बोलने के लिए या समझाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन दोस्तों, जो लोग क्रिप्टो में इनिशियल लेवल पे जुड़े हुए हैं, या जिन लोगों को क्रिप्टो के बारे में थोड़ा बहुत भी नॉलेज है, तो वो अच्छे से जानते हैं दोस्तों कि कोई भी इंडिया में जितने भी प्रोजेक्ट आते हैं, वो लगभग लगभग 6 महीने, 1 साल या 1.5 साल से ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। ये उसका रीजन क्यों होता है दोस्तों? उसका रीजन जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले जिन बातों को मैंने अभी आपको बताया, वो उन सारी चीजों को फुलफिल नहीं कर पाते हैं। लेकिन आज हमें बताते हुए काफी गर्व होता है कि मिस्टर मिंट एक ऐसा इकोसिस्टम है जिसने मल्टीपल यूज केस लॉन्च भी किए हैं और सक्सेसफुल रन भी करे हैं, जिसमें से मिंट फोर्स, स्पोर्ट मिंट, एनएफटी मार्केट प्लेस और स्टेप मिंट जैसे जो है प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुली चल रहे हैं। और अपकमिंग में हमारा जो मिस्टर मिंट का एक्सचेंज आने वाला है, और ये 26 तारीख को जो हमारी ब्लॉकचेन आने वाली है, ये बहुत ही जबरदस्त है।
सो ओवरव्यू थोड़ा सा देखते हैं दोस्तों कि क्या क्या जो है अभी तक हमने जर्नी में हमने किया हुआ है। जैसे जब हमने इनिशियल लेवल पे 2021 से लेकर अभी तक अगर हम देखें तो डेक्स लिस्टिंग से लेकर क्रिप्टो वेंचर ऑफ द ईयर, ग्लोबल ब्लॉकचेन शो में अवार्ड से लेकर हर एक चीज जो किसी क्रिप्टो के लिए जरूरी होती है वो हमने करी हुई है। अब हमारा प्रोजेक्ट किस तरीके से वर्क करता है और इसको थोड़ा सा और समझने के लिए थोड़ा सा एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा कि जो अभी हम जिस ब्लॉकचेन पे यूज कर रहे हैं क्रिप्टो का, मिस्टर मिंट का जो प्रोजेक्ट जिस ब्लॉकचेन में भी यूज हो रहा है वो बाइनेंस की स्मार्ट चेन, बीएनबी स्मार्ट चेन में यूज हो रहा है। और जल्दी ही आपको 2026 में 26 जनवरी के बाद अगर हम देखें तो ये चीज जो है हमारी ब्लॉकचेन के आने के बाद ही हमारी खुद की ब्लॉकचेन पे हो जाएगा। अभी हम बाइनेंस की ब्लॉकचेन पे अपने आप को रन कर रहे हैं। टोकन का जो नेम है हमारा, अगर आप किसी भी एक्सचेंज में जाते हैं जैसे कि हम MEXC और कॉइन स्टोर जैसे एक्सचेंज में हैं, तो वहां पे हम आपको मिस्टर मिंट और MNT के नाम से हम आपको मिलेंगे। स्टैंडर्ड जो है वो BEP20 है। डेसिमल हमारा 18 डेसिमल का टोकन है। और जो सप्लाई है दोस्तों वो 66 करोड़ के आसपास अभी बच गई है, जो लगातार जो है वो कंटिन्यू कम होती जा रही है। मतलब जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो लगातार इतने ज्यादा हो रहे हैं कि धीरे धीरे टोकन हमारे कम होते जा रहे हैं। मतलब कि डिमांड बढ़ती जा रही है और सप्लाई कम होती जा रही है। और एक बेसिक सी चीज है, जब डिमांड बढ़ती है और सप्लाई कम होती है तो प्राइस इंक्रीज होता है। तो दोस्तों अब हम समझते हैं कि मिस्टर मिंट में क्या खास बात है, क्या इसकी यूटिलिटी है, क्या इसकी USP है और किस तरीके से हम डिमांड और सप्लाई को मैनेज कर रहे हैं उसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों मिस्टर मिंट कोई भी ROI प्लान नहीं है। एक प्योरली एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो पूरी तरीके से फंडामेंटल प्रोजेक्ट है, जहां पे कंपनी ने बहुत अच्छी तरीके से डिमांड और सप्लाई को का मैनेजमेंट किया हुआ है। और यहाँ पे कंपनी किसी को कोई ROI गारंटी जो है नहीं देती है। यहाँ पे कंपनी के मल्टीपल जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको मैंने हमको समझाने के लिए यहाँ पे एक इमेज आपको दिख रही है, जहाँ पे हमारे जो इनिशियल लेवल पे ICO फेज से लेकर हमारे मिंट फोर्स तक के जो प्रोजेक्ट में जितने भी टोकन मार्केट में आए हैं वो यहाँ पे दिख रहे हैं। अगर हम देखें लेफ्ट हैंड साइड पे तो ICO फेज में हम अप्रॉक्स 7 करोड़ टोकन जो है वो यहाँ पे जिन लोगों ने बाय किए वो हैं। और मिंट फोर्स हमारा जो प्रोजेक्ट था 2021-22 के बाद जो प्रोजेक्ट आया था उसमें 5 करोड़ टोकन आए। तो दो जो जो टोकन है की जो सप्लाई है दोस्तों 7 और ये 5, 12 करोड़ की जो टोटल सप्लाई है वो यहाँ पे आई है। और इसी पूरी सप्लाई का जो टोकन जो यहाँ पे इकट्ठा हुआ है उसी का बर्निंग मैकेनिज्म और डिमांड और सप्लाई को कंपनी ने मैनेज करते हुए, प्रोडक्ट को डेवलप करते हुए आज इस लेवल पे मिस्टर मिंट टोकन को लेके आ गए हैं कि आज हम एक टोकन से कॉइन बनने की ओर अग्रसर हैं। तो ये बहुत ही एक जो है बेसिक, बहुत ही आम शब्दों में समझाने की कोशिश करी कि यहाँ पे कोई भी टोकन कंपनी अपने तरफ से ऐड नहीं करती है। जो टोकन मार्केट से आ रहे हैं वही टोकन जो है सप्लाई में जा रहे हैं, उसको प्रॉपर मैनेज बस किया गया है। ओके। सो जो हमने इनिशियल लेवल पे ICO फेज में जो हमने जिन लोगों को टोकन दिए उनको क्या रिटर्न मिले थोड़ा सा वो भी हम समझ लेते हैं, तब जाके हमको ये समझ में आएगा कि आज अगर हम इस प्रोजेक्ट में आते हैं तो हमको लिए हमारे लिए क्या बेनिफिट होगा। तो ICO फेज दोस्तों जब हमने लॉन्च किया था 2021 में, तो मोर देन 7 करोड़ के आसपास जो है टोकन जो है सोल्ड आउट हुए थे, जिसमें करीब करीब $80 लाख के आसपास का रेवेन्यू जो है वो कंपनी ने जनरेट किया हुआ था। और ICO फेज में उन लोगों ने टोकन होल्ड किए हुए थे, जो हमारे होल्डर्स थे, उनने लगभग लगभग जो पैसे को बनाया है वो करीब 500 से 700% पैसा बनाया है, जो कि अपने में एक रिकॉर्ड है। ये सोचने और समझने में जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे उन लोगों को हो सकता है ये वो कम या ज्यादा लगे, लेकिन जो लोग क्रिप्टो में जुड़े हुए हैं और जिन्होंने किसी भी नए प्रोजेक्ट में पैसा लगाया है और उस प्रोजेक्ट में इतना बड़ा रिटर्न जो लिया है, वो समझ सकते होंगे कि वाकई में ये रिटर्न जो है वो काबिले तारीफ है। उसके बाद दोस्तों जो हमारा मिंट फोर्स, जो हमारा जो फर्स्ट यूज केस जब हमारा लाइव हुआ था, जिसमें हमने लगभग 40,000 जो है मिस्ट्री बॉक्स एक आम पब्लिक के लिए दिए थे, जहां पे एक आम आदमी मोबाइल के थ्रू माइनिंग करके जो है क्रिप्टो रिवॉर्ड MNT के रूप में ले रहा था। उस प्रोजेक्ट को हमने जो है बहुत तेज अच्छे से रन किया और लगभग लगभग एक अच्छा फंड जो है यहाँ पे भी रेस किया। और मिंट फोर्स में भी जिन लोगों ने अभी तक पैसा लगाया है उनको लगभग 9 सालों तक रिटर्न आने वाला है, जिसमें से सक्सेसफुली 2 साल हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अभी भी 7 साल के आसपास जो है रिटर्न आने वाले हैं। जिन लोगों को रिटर्न आ चुके हैं उन्होंने 200 से 300% का रिटर्न लिया है। ये अपने में एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि दोस्तों
ज्यादातर क्रिप्टो के प्रोजेक्ट जो मैंने देखे हैं वो 6 महीने साल भर के बाद बंद हो जाते हैं, लेकिन ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कंसिस्टेंट आज भी जिन लोगों ने इसमें निवेश करके रखा हुआ था, बिकॉज ये 40,000 लिमिटेड लाइसेंस थे, तो जिन्होंने लेके रखे हुए हैं वो आज भी इसके बेनिफिट को ले रहे हैं और लगातार आने वाले सालों में लेते रहेंगे। अब जो अपकमिंग हमारा प्रोजेक्ट इसके बाद आता है वो आता है स्टेपमेंट, जो कि अभी लाइव है। और स्टेपमेंट से हमारे कह सकते हैं कि समाज में एक बहुत ही रेवोल्यूशन आया है, बिकॉज हेल्थ के साथ साथ जो है लोग वेल्थ कैसे बना रहे हैं वो स्टेपमेंट ने लोगों को सिखाया है। और बताते हुए काफी गर्व होता है कि ये जो हमारे स्टेपमेंट की जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो साइना नेहवाल जी हैं, जो कि आज किसी भी परिचय के मोहताज की इनको जरूरत नहीं है। एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इंडिया का जो इन्होंने नाम रोशन किया है वो स्टेटमेंट को प्रमोट करते हैं एज अ ब्रांड एम्बेसडर, जो है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये हमारे लिए काफी गर्व की बात है। तो बेसिकली स्टेटमेंट किस तरीके से काम करता है उसको समझने के लिए थोड़ा सा हमको पहले ये समझना पड़ेगा कि स्टेटमेंट की जरूरत क्यों है। दोस्तों, आज ग्लोबल हेल्थ चैलेंजेस की अगर मैं बात करूं तो दुनिया में बहुत सारे लोग लाइफ डिजीज और ओबेसिटी से परेशान हैं। और डब्ल्यू का एक रिपोर्ट कहता है कि दुनिया में 1 मिलियन से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो कि ओबेसिटी और अदर हेल्थ डिजीज से परेशान हैं, जिसमें से 65 मिलियन अडल्ट हैं और 350 मिलियन जो है मतलब ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो दुनिया में आज की डेट में जो लाइफ स्टाइल स्टाइल से रिलेटेड डिजीजेस हैं वो बहुत तेजी से बढ़ती जा रही हैं। उसके मेन रीजन है लोगों की लाइफस्टाइल, और इससे हार्ट से रिलेटेड, डायबिटिक से लेकर और कैंसर से रिलेटेड जो केस हैं बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहे हैं। और इसको चेंज करने के लिए सोल्यूशन क्या है, किस तरीके से इसको चेंज किया जा सकता है, उसके लिए डब्ल्यूएचओ ने कुछ सजेशंस भी दिए हैं। और अगर लोग उनको फॉलो करते हैं तो उनकी लाइफ में बहुत बड़ा जो है परिवर्तन आता है। तो डब्ल्यूएचओ रिकमेंड करता है कि एक आम आदमी अगर अपने जीवन में कुछ नहीं करे, सिर्फ और सिर्फ एक काम करे कि वो डेली अगर 10,000 स्टेप्स पर डे चलता है तो उसकी मोर देन 70% से ज्यादा की जो प्रॉब्लम्स हैं वो रिजॉल्व हो सकती हैं। ऐसा हम नहीं कहते, डब्ल्यूएचओ कहता है। और दोस्तों, यही बात बहुत सारे लोग भी कहते हैं कि आप सुबह अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए, लेकिन ज्यादातर लोग क्यों नहीं कर पाते उसके बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन अगर आप 10,000 स्टेप्स करते हैं तो आपकी जो कार्डियोवास्कुलर जो हेल्थ है वो इनहेंस होगी। आप अपना वेट मैनेजमेंट आपका अच्छा होगा। आपका जो कह सकते हैं स्ट्रेस लेवल है वो कम होगा, और बहुत सारी चीजें जो हैं आपके लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। सो दोस्तों, अगर ये चीज जो है कोई इसको फॉलो करता है तो उसके लाइफ में जो है एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। लेकिन अगर यही चीज स्टेपमेंट के थ्रू अगर कोई काम करता है तो उसके लाइफ में ना सिर्फ हेल्थ आएगा, हेल्थ के साथ साथ वेल्थ भी आ सकती है, उसके बारे में हम बात करते हैं। और इस टेक्नोलॉजी को सिर्फ हम प्रमोट कर रहे हैं ऐसा नहीं है दोस्तों, आज बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनियां इस चीज को यूज कर रही हैं। तो हेल्थ के साथ साथ हम वेल्थ कैसे बना सकते हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा जो है देखते हैं कि किस तरीके से हेल्थ और वेल्थ का जो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है दोस्तों, वो है स्टेपमेंट, जहां पे आपके स्टेप्स को हम कन्वर्ट करते हैं वेब 3.0 टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्रिप्टो रिवॉर्ड के रूप में। तो यहाँ पे आपको चलने के साथ साथ आप जो भी चलते हैं उस चलने के आपको जो है रिवॉर्ड जो है आपके मोबाइल पे ऐप के थ्रू जो है वो क्रेडिट होते हैं, और उनको आप जो है आईएनआर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं दोस्तों, उसके बारे में थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं। सिंपल से दोस्तों, आप यहाँ पे सिंपल तरीका है, आपको जो है स्टेपमेंट में आप का हिस्सा बन सकते हैं। और यहाँ पे चलने से आप जो है मूव टू अर्न से आप यहाँ पे क्या कह सकते हैं, पैसे बना सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप चाहें, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, अगर आपको लगता है कि मुझे चलने से अगर मुझे पैसे आते हैं और अगर मैं किसी को बताता हूँ तो यहाँ पे रेफरल टू अर्न भी का ऑप्शन हम आपको देते हैं। अच्छी बात दोस्तों यहाँ पे ये है कि यहाँ पे हम कोई कंडीशन अप्लाई नहीं कर रहे हैं। रेफरल टू अर्न जो है वो पूरी तरीके से ऑप्शनल है, आप चाहें तो किसी को रेफर कर सकते हैं। अदरवाइज मूव टू अर्न जो है वो आप चलें और अपनी हेल्थ बनाएं। तो कैसे बना सकते हैं उसके लिए सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, आपको सब्सक्राइब करना है मूव टू अर्न का कोई भी एनएफटी एक पैकेज लेना है। एनएफटी क्या होती है दोस्तों, एक प्रकार का नॉन फंजिबल टोकन होता है जो कि आपकी ओनरशिप को बताता है कि आपने कौन सा जो है पैकेज लिया हुआ है, जिससे कि कंपनी को भी पता रहता है कि आपने किस पैकेज को बाय किया हुआ है। और जिस पैकेज को आप बाय करते हैं उसके आधार पे आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं। उसके बाद आपको डेली 10,000 स्टेप्स का टास्क जो है कंप्लीट करना है, और आपके जो क्रिप्टो रिवॉर्ड हैं वो डेली आपके अकाउंट में क्रेडिट होते हैं। तो
पैकेज कितने हैं दोस्तों? दोस्तों पैकेज की हम यहाँ पे बात करें तो जिस तरीके से इंश्योरेंस कंपनियों की एक पॉलिसी होती है, एक प्रीमियम होता है, उसी तरीके से यहाँ पे भी हम ऑप्शन देते हैं। यहाँ पे आपको $500 से लेकर $10,000 तक का पैकेज यहाँ पे हम आपको मिलता है। जैसे कि $500 पे आपको मैराथन से लेकर 10,000 में लेक्स मैराथन तक के पैकेज मिलते हैं। बेसिकली ये एक प्रकार की एनएफटी होती हैं, और जो एनएफटी यहाँ पे आपको मिलती हैं उन पे रिटर्न जो है कुछ रहते हैं। यहाँ पे कंपनी आपको कभी भी ये नहीं बोलती कि हम आपको से इतने डॉलर लेते हैं। कंपनी आपको बोलती है कि आप यहाँ पे अगर आप रिवॉर्ड लेना चाहते हैं तो इतने कीमत की आपको एमएनटी परचेस करके हमको देनी पड़ेगी। वो आपको एक्सचेंज से या जिस पर्सन के माध्यम से आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसके माध्यम से परचेस करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे सपोज जैसे $10,000 लिखा है, तो $10,000 पे जितनी भी एमएनटी लगती है, सपोज 30,000 अगर एमएनटी लगती है, तो कंपनी बोलती है कि हम जो डॉलर लग रहा है हम उस पर रिटर्न नहीं दे रहे हैं, हम एमएनटी के बदले में एमएनटी दे रहे हैं। हम एक ऐसा टोकन दे रहे हैं लोगों को जो 2021 में ₹3 का था और आज उसकी प्राइस ₹30 है, और आने वाले टाइम पे बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो यहाँ पे कंपनी कोई आरओआई प्रमोट नहीं कर रही है, टोकन के बदले में टोकन क्लेम करती है। तो यहाँ पे 0.40 से लेकर 0.60% पर डे के हिसाब से है। और अगर मैं एनुअली रिटर्न की बात करूं तो 146% से लेकर 219% सालाना आपको रिटर्न मिलता है, जो कि आज कंसिस्टेंटली अगर मैं बात करूं तो कंपनी लगभग लगभग आज एक साल उन्होंने जो भी रिटर्न क्लेम किए थे वो दे चुकी है। और 2025 में भी जो अभी आपको सामने रिटर्न दिख रहे हैं वो भी 100% आपको मिलेंगे। तो ये हमारा ऑप्शन है। अब जो दूसरा ऑप्शन है दोस्तों वो है रेफर टू अर्न। रेफर टू अर्न का मतलब होता है कि अगर आपको लगता है कि स्टेपमेंट का जो प्रोजेक्ट है वाकई में लोगों की लाइफ को चेंज कर रहा है, और जो कमिटमेंट मिस्टर मिंट ने 2024 में अपने हर यूजर के साथ किया था, वो कमिटमेंट 2024 के हर यूजर के साथ कंपनी ने 100% फुलफिल किया है। और जो कमिटमेंट 2025 में कंपनी कर रही है वो भी आने वाले टाइम पे फुलफिल करेगी। और यही कारण है कि पिछले 4 साल हमने सक्सेसफुल निकाल चुके हैं। अगर आप ये 4 साल की हिस्ट्री देखने के बाद अगर आपको लगता है कि मैं भी इसका हिस्सा बन सकता हूं और मैं भी किसी को रेफर करता हूं, तो क्या आपको बेनिफिट मिलता है? तो आपके लिए यहाँ पे फर्स्ट जो हमारा मूव टू अर्न के बाद जो सेकंड इनकम आती है वो होती है रेफर टू अर्न। तो रेफर टू अर्न में आपको कुछ नहीं करना है। सपोज आप हैं यहाँ पे, यू एक रेड कलर का जो सिंबल दिख रहा है उसमें आप हैं। अगर आप किसी व्यक्ति को यहाँ पे बिजनेस में रेफर करते हो, सपोज किसी व्यक्ति ने आपके कहने से $500 का, $1,000 का, या $5,000 का, या $2,500 का कोई भी अगर वो पैकेज परचेस करता है, तो जो भी पैकेज आपके माध्यम से वो व्यक्ति परचेस करता है उसका 5% आपको मिलता है। सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, सपोज यहाँ पे 4 पैकेज अगर हमने देखे किसी ने बाय किए, तो टोटल जो हमारा बिजनेस हुआ वो लगभग $9,000 का हुआ। और $9,000 का अगर हमने लोगों को रेफर किया, 4 लोगों को रेफर किया, तो लगभग लगभग 5% जो होता है वो $450 होता है। इंडियन रुपीस में अगर मैं बात करूं तो लगभग लगभग 36 से 40 हजार रुपए होता है। अगर हम अपने पूरे महीने अपने प्रेजेंट काम को डिस्टर्ब किए बगैर सिर्फ अगर 4 लोगों को भी इस बिजनेस में लेके आते हैं विद द हेल्प ऑफ सिस्टम। विद द हेल्प ऑफ सिस्टम का मतलब क्या होता है दोस्तों? जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तो मुझे लोगों को से बात करते या समझाते हुए नहीं आता था, लेकिन चूंकि कंपनी का एक सपोर्ट सिस्टम बना हुआ है जहाँ पे ट्रेनिंग्स और मीटिंग्स ली जाती हैं, जहाँ पे लोगों को बताया जाता है कि किस तरीके से ये सिस्टम वर्क करता है, किस तरीके से ये अपॉर्चुनिटी काम करती है, और किस तरीके से क्रिप्टो करेंसी वर्क करती है, ये पूरा सिखाया जाता है। जैसे कि आज आप इस मीटिंग में हैं, मोर देन 700 से ज्यादा लोग अभी इस मीटिंग को सुन रहे हैं। सो यहाँ पे आपके लिए भी सेम प्रोसेस वर्क करती है। आप अपने लोगों को मीटिंग का लिंक भेजते हैं, वहां पे अगर उनको चीजें समझ में आती हैं, उनके अगर डाउट्स हैं, उनके जो क्वेश्चंस हैं वो वहाँ यहाँ पे क्लियर होते हैं। अगर उसके बाद वो इस बिजनेस में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। और चूंकि वो आपके माध्यम से आए हैं तो सिर्फ और सिर्फ पूरे महीने अपने काम को डिस्टर्ब किए बगैर भी अगर आप $450 की इनकम करते हैं, मतलब 30 से 40 हजार रुपये भी बनाते हैं, तो वो आपके लाइफ में कुछ ना कुछ परिवर्तन लेके आएगी। इस चीज की मैं आपको गारंटी देता हूँ। और आज हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके को ये इनकम आ रही है और उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। उसके बाद आता है दोस्तों कम्युनिटी मैचिंग बोनस। कम्युनिटी मैचिंग बोनस का मतलब क्या होता है दोस्तों? जब आप किसी काम को करते हैं और अगर आपको उसमें से इनकम आती है, तो निश्चित तौर पे आपके साथ जो लोग बिजनेस में आए हैं
वो भी आप ही की तरह समझदार हैं, और वो भी चाहते हैं कि वो भी इनकम बनाए। लेकिन अगर आप उनकी हेल्प करते हैं उनके बिजनेस में लाने के लिए, जैसे कि आपने इनिशियल लेवल पे आप आए और आपके लिए सिस्टम ने हेल्प करी, और अगर आप भी उनकी हेल्प करते हैं, उनको भी सिस्टम से प्लग इन करते हैं, उनको भी सही मार्गदर्शन देते हैं, और एक टीम का अगर निर्माण करते हैं, तो वहां से हमको मैचिंग मिलती है। तो यहाँ पे सपोज, यहाँ पे अगर आप देखें, अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो सपोज आपके 3 ग्रुप हैं, जिसमें $10,000, $5,000 और $1,000 का जो है एग्जाम्पल दिया गया है। तो यहाँ पे जहाँ जिस ग्रुप से सबसे ज्यादा बिजनेस होता है, उसको हम बिग टीम मानते हैं, और बाकी सारी को हम अदर टीम मानते हैं। तो जैसे बिग टीम, सपोज ए में $10,000 का बिजनेस हुआ, तो हमको बिग टीम हमने उसको माना, और अदर टीम से 5,000 और एक $6,000 का बिजनेस हुआ। तो यहाँ पे टोटल मैचिंग जो होती है वो सिर्फ $6,000 की मैचिंग होती है, और $4,000 का जो वॉल्यूम है वो जो रहता है वो कैरी फॉरवर्ड रहता है नेक्स्ट 30 डेज के लिए, और आपके पास 30 दिन का समय रहता है और उस बैलेंस को कैरी को रिडीम करने के लिए। तो अगर $6,000 का अगर आपका मैचिंग हुआ, तो उसका 10% मतलब $600 की इनकम आपको होती है। तो दोस्तों अगर हम देखें तो टोटल अपने प्रेजेंट काम को डिस्टर्ब किए बगैर, अगर हमने $450 डायरेक्ट से और $600 के आसपास करीब मैचिंग से बनाया, तो लगभग लगभग $1,040 के आसपास की वो इनकम होती है। और लगभग उसको अगर हम बोलें, तो मोटी मोटी शब्दों में अगर मैं बात करूं, तो $1,00,000 के आसपास की हम इनकम बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सिस्टम। मैं बार बार सिस्टम को क्यों प्रमोट करता हूं दोस्तों? बिकॉज सिस्टम एक ऐसी चीज होती है जो लोगों को वो इंफॉर्मेशन, वो जानकारी दे देती है जो कि बड़े बड़े लोगों को समझा नहीं पाते। तो यहाँ पे हम सिस्टम के माध्यम से ढेरों ऐसे लोगों को हम जानते हैं जो आज इससे कहीं ज्यादा इनकम बना पा रहे हैं, और निश्चित तौर पे आप भी ऐसी इनकम बना पाएंगे। तो यहाँ पे आप जो है $600 की इनकम करते हैं, टोटल आप लगभग लगभग $1,00,000 के आसपास की इनकम करते हैं। यहाँ पे एक कंडीशन है दोस्तों, पर डे कैपिंग एप्लीकेबल एज पर योर सब्सक्रिप्शन पैकेज, मैक्सिमम कैपिंग 1,000 पर डे। तो यहाँ पे दोस्तों एक कैपिंग शब्द यूज किया गया है, क्योंकि दोस्तों जब आपके साथ एक टीम बनती है और एक बहुत बड़ा नेटवर्क बिल्ड करता है, तो यहाँ पे उन्हीं लोगों को पैसा मिलेगा जो यहाँ पे वर्किंग करते हैं, और यहाँ पे पर डे $1,000 का जो है कैपिंग रखा गया है, जिससे कि आप पर डे लगभग लगभग $1,000 बना सकते हैं। और पिछले कई महीनों से, या कहें तो पिछले 6-8 महीनों से हम लगातार इस इनकम का आनंद ले रहे हैं, और हम भी चाहते हैं आपकी इनकम आप बनाएं। उसके बाद दोस्तों वॉकर लॉयल्टी रिवार्ड होता है। ये एक बहुत ही प्यारी और जबरदस्त इनकम है। इसको डीप में समझने के लिए उस व्यक्ति से जरूर संपर्क करें जिन्होंने आज की मीटिंग में आपको यहाँ पे बुलाया है। वॉकर लॉयल्टी जो है वो एक ऐसी इनकम है जहाँ पे उन लोगों को यहाँ ध्यान रखते हुए बनाई गई है, जो लोग लगातार इस सिस्टम को बिल्ड करने के लिए काम कर रहे हैं, जो लगातार टीम बना रहे हैं, जिनका लगातार बिजनेस हो रहा है, उनके लिए वॉकिंग लॉयल्टी इनकम है। जहाँ पे उनके साथ साथ उनके टीम में अगर 15 लेवल तक जितने भी लोग आते हैं, उनके चलने के भी उनको पैसे मिलते हैं। सो यहाँ पे ये इनकम मिलती है। लेवल 1 का मतलब होता है कि जिन लोगों को आपने इस बिजनेस में लेके आया है, वो बिजनेस में जो लोग हैं, सपोज ABC, अगर आपने इन बिजनेस को लेके आया है, तो ABC आपके लेवल 1 पे आएंगे। ABC के बाद जो लोग आते हैं वो लेवल 2 पे आते हैं। उसके नीचे ऐसे करते करते अगर हम देखते हैं, तो 15 लेवल तक की इनकम आती है। लेवल इनकम में फर्स्ट लेवल पे जो लोग चलते हैं उसके लिए उनके चलने का 5% आता है, और 15 लेवल पे 0.15% आता है। इस इनकम को लेने के लिए आपको डेली मैचिंग जो है कम्युनिटी बोनस मिलना जरूरी है। ये कंडीशन रखी गई है ताकि ये इनकम उन लोगों को मिल सके जो लगातार काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, स्टेटमेंट में क्या रिटर्न मिल चुके हैं अभी तक? ये तो बात हुई कि अभी हमने पहली बार इस प्रोजेक्ट को सुना, लेकिन जो लोग ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं, उनको क्या रिटर्न मिल चुके हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो जब हमने नवंबर 2023 में, जब हमने इसका फेज 1 जब हमने स्टार्ट किया था इनिशियल लेवल पे, और दुबई में, मुझे अच्छे से याद है कि मैं भी मैं लकी उन लोगों में से था जब दुबई में इस प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग हो रही थी, तब मैं भी वहां पे था। और यहाँ पे फेज 1 जब आया था, वो जिस समय जिन लोगों ने फेज 1 में इन्वेस्ट किया, उन्होंने लगभग लगभग 1200% तक का रिटर्न लिया, जो अपने में बहुत बड़ा रिटर्न होता है। एक साल में मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतरीन रिटर्न कहीं हो सकता था। फिर फेज 1 B में अगर देखा जाए तो 600%, फिर Q1 जो था उसमें 300%, Q2 में 200%, Q3 में 100%, और Q4 जो अभी हमारा दिसंबर गया वो Q4 था, उसमें भी लोगों ने करीब करीब 60% से ज्यादा, मतलब आज की डेट में कोई भी शायद ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिन्होंने फेज 1 में पैसा लगाया हो और उनका पैसा फ्री ना हुआ हो। तो एक ऐसा पहला प्रोजेक्ट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, एज फॉर माय नॉलेज,
जिसमें लोगों ने एक्चुअल में पैसे बनाए बिकॉज ऑफ मैं बहुत सारे लंबे समय से सिस्टमों को वॉच कर रहा हूँ जहाँ पे लोग पैसे बनाने के लिए लोगों को सिर्फ कन्विंस करते रहते हैं, समझाते रहते हैं, बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ करना क्या है, अपनी हेल्थ के साथ साथ अपनी वेल्थ पे फोकस करना है। और हेल्थ और वेल्थ का जो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि स्टेटमेंट बना हुआ है। सो ये हमारे जो अपकमिंग जो फ्यूचर में हमारे साथ जो मिस्टर मिंट में जो चीजें होंगी वो क्या है, तो स्टेटमेंट का फेज 2 जो है आपको देखने को मिलेगा अपकमिंग। स्पोर्टमेंट हमारा एक बहुत ही जबरदस्त प्लेटफॉर्म है जिसके ब्रांड एम्बेसडर जो है हरभजन सिंह जी हैं। आपको ब्लॉकचेन देखने को मिलेगी, हमारा एक्सचेंज देखने को मिलेगा। तो ये बहुत सारी जो चीजें हैं जो का आपको जो है अपकमिंग देखने को मिलेंगी। और ये भी कुछ जो फुट फोर्थ कमिंग जो हमारे इन्हांसमेंट हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। सो एक ऐसा प्रोजेक्ट हमने इस तरीके से बनाया गया है जिससे कि लोगों की लाइफ में चेंज हो रहा है। तो ये हम किस तरीके से लोगों को रिटर्न दे पा रहे हैं, एक सवाल जो है लोगों के मन में आता है कि आप किस तरीके से लोगों को जो है रिटर्न इतना दे पा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया है, हमने प्रॉपर इनकमिंग और आउटगोइंग जो है उसको हमने मैनेज किया है। हमने डिमांड और सप्लाई को फोकस किया है। यहाँ एक बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है जहाँ पे सारे एमएनटी इकट्ठा होते हैं। जो भी रिवॉर्ड अवार्ड जो भी एनएफटी परचेस होते हैं उसमें जो भी एमएनटी एनएफटी जो एमएनटी लगते हैं वो इस बॉक्स के अंतर्गत आती हैं। और निकलने का भी बॉक्स का एक ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। तो एक ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से इनकमिंग और एक ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से आउटगोइंग को हमने सिर्फ मैनेज किया है। हमने सिर्फ और सिर्फ डिमांड और सप्लाई को प्रॉपर मैनेज करते हुए 4 सालों से सक्सेसफुली इस प्रोजेक्ट को हम लेके आए हैं। और आज की डेट में लाखों हजारों लोगों की जिंदगी में परिवर्तन ला चुके हैं। सो दोस्तों बहुत सारे हमारे जो अपकमिंग यूज केस हैं, यूज केस का से मैंने आपको बोला था कि किसी भी क्रिप्टो की सक्सेस के लिए उसके यूज केस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो है प्ले करते हैं। तो उसमें से हमारा जो और अपकमिंग यूज केसेस में, जैसे कि हमने बताया कि स्टेटमेंट में साइना नेहवाल जी हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। सो स्पोर्टमेंट जो है एक स्किल बेस्ड फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म है जो कि वेब 3.0 टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपको रियल क्रिप्टो रिवॉर्ड देता है। आप इसका जो है ऑलरेडी ये जो है बहुत अच्छे तेजी से जो है चल रहा है। और बहुत आने वाले आईपीएल में आप इसको देखेंगे कि स्पोर्टमेंट एज अ बहुत बड़े ब्रांड के रूप में लोगों को देखने को मिलेगा। और इसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो बेनिफिट है उन सभी लोगों को मिलेगा जो लोग स्टेटमेंट मिस्टरमेंट या जिनके पास भी एमएनटी टोकन है, उनको सभी लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा। बिकॉज जब कोई कम्युनिटी बढ़ती है, जब कोई क्रिप्टो बढ़ता है तो उसका बेनिफिट उसकी पूरी कम्युनिटी को मिलता है। तो ये बहुत ही जबरदस्त तरीके से हम लोग इस पे वर्कआउट कर रहे हैं। और अभी हमने बहुत सारे जो है इंदौर में और इसके अलावा जयपुर और बहुत सारी जगह पे जो है स्टेपमेंट और स्पोर्टमेंट की टीम उन्होंने अपनी एक्टिविटी कर रही हैं। अभी हमने रिसेंटली अगर देखा जाए तो बिग क्रिकेट लीग को स्पॉन्सर के साथ साथ हमने खुद की भी एक अपनी एमपी टाइगर के नाम से एक टीम हमने खुद ऑन करी। और उसका ये जो कह सकते हैं कैप्टन थे वो यूसुफ पठान जी थे। और बहुत ही अच्छा इसका जो है टेलीकास्ट भी हुआ। मोर देन सोनी लिव हो गया या फैन कोड हो गया। तो बहुत बड़े लेवल पे जो है इसको हमने प्रमोट भी किया है। तो आज स्टेपमेंट के साथ साथ स्पोर्टमेंट भी एक ब्रांड के रूप में मार्केट में आ रहा है। और आने वाले टाइम पे इसके मल्टीपल यूज केस आपको देखने को मिलेंगे। मिस्टर मिन एक्सचेंज जो है एक बहुत ही जबरदस्त चीज है जो कि लोगों के लाइफ में चेंज आएगी, जहाँ पे लोग ट्रेडिंग भी कर पाएंगे, एसआईपीज भी कर पाएंगे। तो ये भी एक बहुत ही यूनिक प्लेटफॉर्म है। सो ये इस तरीके से दोस्तों हमने इस पूरे प्रोजेक्ट को डिसाइड किया है, बनाया है और डेवलप किया है कि आने वाले सालों में जो है आपको मिस्टर मिंट या एमएनटी टोकन जो है वो टॉप 10 क्रिप्टो के रूप में देखने को मिलेगा। डिस्क्लेमर जो है वो देना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि हम जब फाइनेंशियल मार्केट में आते हैं तो हमको सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन अच्छे के साथ साथ हमको फाइनेंशियली मैनेजमेंट के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो हम हमेशा कहते हैं कि वी आर नॉट ए फाइनेंशियल मार्केट एक्सपर्ट। हम कभी भी ये नहीं कहते कि हम कोई फाइनेंशियल मार्केट एक्सपर्ट है। वी डू नॉट ऑफर एनी आरओआई और गारंटेड इनकम। हम कभी भी किसी व्यक्ति को कोई आरओआई या गारंटेड इनकम के बारे में नहीं बताते हैं। ट्रेडिंग क्रिप्टो करेंसी इज हाई लेवल ऑफ रिस्क एंड मे नॉट बी सुटेबल फ्रॉम ऑल इन्वेस्टर। तो क्रिप्टो करेंसी और में ट्रेडिंग करना बहुत हाई लेवल का एक रिस्क हो सकता है। और ये हर व्यक्ति और हर इन्वेस्टर के लिए सही नहीं होता है। कभी भी नेवर बोरो मनी फॉर इन्वेस्टमेंट। किसी व्यक्ति से आप
रिटर्न के लालच में कभी किसी व्यक्ति से उधार लेकर कोई भी पैसे किसी भी फाइनेंशियल मार्केट में ना लगाएं। तो ये हमारा डिस्क्लेमर है दोस्तों, बिकॉज हम एक राइट इंफॉर्मेशन, राइट एजुकेशन के माध्यम से हमने 4 साल तक लोगों को अपने सर्विसेज दी हैं, और आने वाले टाइम पे भी एज अ कह सकते हैं कि मिस्टर मिंट जो है वो आपको अपनी सर्विसेज देगा। लेकिन कहीं ना कहीं हमको थोड़ा सा समझते हुए प्रॉपर चीज़ों को जो है अगर हम चलते हैं तो बहुत जबरदस्त तरीके से हम अपनी लाइफ में और लोगों की लाइफ में परिवर्तन लेके आएंगे। ठीक है। सो दोस्तों, ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो हो सकता है कि आपके लाइफ में आज जो हमने डिस्कशन किया वो आपके लिए हेल्प करेगा। और ये जो प्रेजेंटेशन था दोस्तों यहाँ पे आज खत्म होता है, और आपने बहुत ही पेशेंसफुली जो है आज की पूरी प्रेजेंटेशंस को सुना और समझा। सो इसके लिए मैं आप सभी को थैंक्स बोलना चाहूँगा। और एंड में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जिस किसी शख्स ने आपको आज की इस मीटिंग के लिए इनवाइट किया है उनके साथ बैठिए, समझिए। ज़रूरी नहीं है कि एक बार में चीज़ समझ में आ जाए। बस इतना ही कहना चाहूँगा कि पिछले 2 साल हो चुके हैं मुझे इस पूरे प्रोजेक्ट के साथ, और एक बहुत ही शानदार एसोसिएशन है टीम का। सो मैं बस इन्हीं शब्दों के साथ जो है अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा, और आज की इस मीटिंग को यहीं पे एंड करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच।